हरे कृष्णा एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का एक और फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरट्स में। दोस्तों काफ़ी बार होता है क्या है कि हम मटकी बजीज पैरेट की लगा तो देते हैं, लेकिन काफ़ी समय तक ब्रीड नहीं होती है। हमारे पास जो बजीज पैरेट होते हैं वो अडल्ट भी होते हैं और मेल फीमेल कन्फर्म भी होते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम तक, काफ़ी लंबे समय तक क्या होता है कि हमारे यहाँ पर बजीज पैरेट की ब्रीड नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि जो हमारी बजीज पैरेट की फीमेल होती है वो ब्रीडिंग मूड में नहीं होती है। अगर जो हमारा मेल है वो फीमेल के पास जाता है तो जो फीमेल होती है वो हमारे बजीज पैरेट के मेल को मारती है और उसके संग मीटिंग नहीं कराती है, और उसका जोड़ा लगा हुआ होता है लेकिन वो हमारे बजीज पैरेट के मेल से मीटिंग नहीं कराती है। तो दोस्तों होता है क्या है, उस कंडीशन में हमारी जो बजीज पैरेट की फीमेल होती है वो हीट पर नहीं होती। जब तक हमारे बजीज पैरेट की फीमेल हीट पर नहीं होगी तब तक वो मीटिंग नहीं कराएगी और आपके यहाँ पे ब्रीड नहीं करेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स की बात करने वाला हूँ। अगर आप उन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि आपके यहाँ पे जो बजीज पैरेट की फीमेल है वो हीट पर आ जाएगी, और हीट पर आने के बाद जो आपके बजीज पैरेट हैं वो आपके यहाँ पे बहुत जल्दी ब्रीड कर देंगे। सबसे पहले नंबर पे आपको ख्याल रखना है, अगर आपके बजीज पैरेट की जो फीमेल है वो हीट पर नहीं है तो आपको क्या करना है, जो आपके पास बजीज पैरेट का मेल है उसको हमेशा बजीज पैरेट की फीमेल से बड़ा लेना है, छोटा नहीं लेना। काफ़ी बार होता है क्या कि हम मार्केट से बजीज पैरेट को परचेस करके तो ले आते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि जो मेल है वो छोटा है या बड़ा है। हम मार्केट से कई बार छोटा मेल ले आते हैं और फीमेल बड़ी होती है। तो जब हमारे बजीज पैरेट की फीमेल बड़ी होती है और मेल छोटा होता है तो जो मेल होता है वो हमारी फीमेल को हीट पर नहीं ला पाता है। उस कंडीशन में जो हमारे बजीज पैरेट की फीमेल होती है वो मीटिंग नहीं कराती है, हीट पर नहीं आती है, और जब हमारे जो बजीज पैरेट की फीमेल है हीट पर नहीं आएगी तो वो हमारे यहाँ ब्रीड भी नहीं करेगी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके पास बजीज पैरेट है उसकी जो फीमेल है वो हमेशा मेल से छोटी होनी चाहिए, और आपके पास जो बजीज पैरेट का मेल है वो फीमेल से हमेशा बड़ा होना चाहिए। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपको ख्याल रखना है कि कम से कम आपके पास बजीज पैरेट के कम से कम 2 पेयर होने चाहिए। काफ़ी बार होता है क्या है कि हमारे पास अगर सिंगल पेयर होता है तो सिंगल पेयर हमारे यहाँ पे ब्रीड नहीं करता है, क्योंकि जो हमारे बजीज पैरेट होते हैं वो ऑस्ट्रेलियन बर्ड है और ऑस्ट्रेलिया में ये झुंड में रहना पसंद करते हैं। इनकी प्रवृत्ति होती है कि ये झुंड में रहना पसंद करते हैं और झुंड में ब्रीड करना पसंद करते हैं। इसलिए सिंगल पेयर के मुकाबले अगर आपके पास 2 पेयर होंगे तो 2 पेयर आपके यहाँ पे बहुत जल्दी ब्रीड कर देंगे और बहुत जल्दी मटकी सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों होता है क्या कि जो बजीज पैरेट की फीमेल होती है उसे कॉम्पिटिशन करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। अगर आपके पास 2 बजीज पैरेट की फीमेल होंगी यानी कि 2 पेयर होंगे तो वो मटकी जल्दी जल्दी सेलेक्ट करेंगी कॉम्पिटिशन के चक्कर में कि मुझे पहले मटकी सेलेक्ट करनी है। और उस कंडीशन में होगा क्या कि जो आपके यहाँ पे बजीज पैरेट की फीमेल होगी उस चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में आपके यहाँ पे जल्दी ब्रीड कर देगी और जल्दी हीट पर आ जाएगी। तीसरे नंबर पे दोस्तों आपको ख्याल रखना है कि आपके जो बजीज पैरेट का केज है वो एक ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे उसे प्राइवेसी मिले। काफ़ी बार होता है क्या कि हम अपने बजीज पैरेट के केज को कहीं ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे शोर शराबा रहता है और हमारे घर पे आवाजाही लगी रहती है। तो हमेशा आपको जो आपके बजीज पैरेट का केज है जिससे आपको ब्रीड लेनी है वो हमेशा थोड़ा ऊँचे स्थान पर लगाएं ताकि वहाँ पे आपके जो बजीज पैरेट है उसको प्राइवेसी मिले। और सर्दियों के मौसम में आप लगभग अपने केज को चारों तरफ से कवर कर दें ताकि चारों तरफ से जो आपके बजीज पैरेट का केज है वो कवर रहेगा, तो आपके जो बजीज पैरेट की फीमेल है उसे प्राइवेसी महसूस होगी और आपके जो बजीज पैरेट्स हैं उन्हें ठंड भी नहीं लगेगी। चौथे नंबर पे दोस्तों आपको ख्याल रखना आपके बजीज पैरेट के केज में हमेशा 24 के 24 घंटे दाना रहना चाहिए। काफ़ी बार होता है क्या कि अगर हम अपने बजीज पैरेट के केज में से दाना निकाल देते हैं तो काफ़ी बार जो बजीज पैरेट की फीमेल होती है अगर ब्रीड करने वाली होती है तो वो ये सोचती है कि यहाँ पे तो दाना है ही नहीं तो मैं यहाँ पे ब्रीड क्यों करूँगी। अगर आपके केज में हमेशा दाना रहता है तो उस कंडीशन में जो बजीज पैरेट की फीमेल होती है वो ये सोचती है कि आपके यहाँ पे दाना है और उस जगह पे उसे प्रॉपर दाना खाने को मिल रहा है तो उस जगह पे वो ब्रीड कर देगी। और साथ ही साथ आपको दाने में कुछ चेंजेस करने हैं। अगर आपको बजीज पैरेट को हीट पर लेकर आना है तो आपको कंगनी दाने के साथ साथ सनफ्लावर सीड और बाजरा भी आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, क्योंकि ये गर्म है और जब हम अपने बजीज पैरेट को सनफ्लावर सीड और बाजरा देंगे तो हमारे यहाँ पे जो बजीज पैरेट की फीमेल है वो हीट पर आ जाएगी और हमारे यहाँ पे बहुत जल्दी ब्रीड कर देगी। 5वें नंबर पे दोस्तों आपको ख्याल रखना है, जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए अगर आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं फिर भी आपके बजीज पैरेट की जो फीमेल है वो मटकी सेलेक्ट नहीं कर रही है या फिर मटकी में नहीं जा रही है या फिर वो हीट पर नहीं आ रही है, तो आपको करना क्या है कि आपकी जो बजीज पैरेट की मटकी है जिस केज में लगी हुई है
उस केज में से आपको उस मटकी को लगभग निकाल देना 15-20 दिन के लिए। जब आप उस मटकी को 15-20 दिन के लिए निकाल देंगे, तब जो आपके बजीज पैरेट की फीमेल है वो मटकी को ढूंढने लगेगी। जब वो मटकी को ढूंढने लगेगी और उसको जब मटकी नहीं मिलेगी, तो दोस्तों वो मटकी के लिए आदी हो जाएगी, मटकी को मांगने लगेगी। जब आप उसे 15 से 20 दिन बाद मटकी देंगे तो उसे एकदम से मटकी दिखेगी दोबारा से। तो जब आप दोबारा से अपने केज में मटकी लगाएंगे तो आपके यहाँ पे बजीज पैरेट की जो फीमेल है वो तुरंत मटकी को सेलेक्ट कर लेगी और मटकी में जाके वो ब्रीड कर देगी। लेकिन इस कंडीशन में आपको करना है क्या, जिस जगह पे पहले मटकी लगी थी उस जगह पे आपको मटकी ना लगा के उस जगह के अलावा दूसरी जगह पे मटकी लगानी है। कई बार होता है क्या है कि जिस जगह पे मटकी लगी हुई होती है उस जगह पे जो बजीज पैरेट की फीमेल होती है वो ब्रीड करना नहीं चाहती, या फिर उस बजीज पैरेट की फीमेल को वो जगह पसंद नहीं होती, जिस वजह से बजीज पैरेट की फीमेल मटकी सेलेक्ट नहीं करती है और ब्रीड भी नहीं करती है। तो आपको करना है क्या है, आप जब भी बजीज पैरेट की मटकी को बाहर निकाले 15 दिन बाद जब आप दोबारा से बजीज पैरेट को मटकी देंगे, तो आप जिस जगह पे पहले मटकी लगी थी उस जगह पे आपको नहीं लगाना, आपको दूसरी जगह पे मटकी लगानी है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे बजीज पैरेट की जो ब्रीड है वो होने लगेगी और आपके यहाँ पे अंडे आने लगेंगे और जो आपके बजीज पैरेट की फीमेल है वो हीट पर भी आ जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ 5 पॉइंट्स बताए, अगर आप उन 5 पॉइंट्स को फॉलो करते तो आपके यहाँ पे बजीज पैरेट की ब्रीड जरूर होगी और आपके यहाँ पे बहुत जल्दी बजीज पैरेट की ब्रीड होगी और आपके जो बजीज पैरेट की फीमेल है वो हीट पर भी आ जाएगी। तो होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरट्स को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा।